हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं IBPS PO का इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। तो डेट्स बाहर आ गए हैं। 16 से आई थिंक आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। अभी भी 4-5 दिन हैं। तो 4-5 दिन में क्या करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, क्योंकि मेंस का स्कोर कार्ड आ गया, कट ऑफ्स आपको पता चल गया है। 75 है जनरल का, बाकी कम अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरीज़ के जो आपने कट ऑफ्स देखें, तो कितना स्कोर करना पड़ेगा। मैं जनरली एवरी ईयर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी वो लेके नहीं आ रहा, क्योंकि आपको टेंशन होने लगेगा कि अगर आपने, समझिए आपको लग रहा है आपका अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं होगा, बट आपको अगर लग रहा है आप 81 स्कोर करने वाले हो, तो आपको फाइनल में कितना करना है वो अभी आपको टेंशन होने लगेगा। इंटरव्यू में ख़राब कर सकते हो, इसके लिए मैं वो चीज़ अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, अभी इम्प्रूव इंटरव्यू में मैक्सिमम कितना ला सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सब बताऊँगा। कैसे पढ़ना है, खुद का पर्सनैलिटी कैसे उभर के आए इंटरव्यू के टाइम, वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो वो सब मैं बताऊँगा। ऑलराइट, तो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स, ध्यान दीजिएगा जो भी बताऊँगा। तो इंटरव्यू का वेटेज 20% है। ठीक है, अभी इंटरव्यू देखिए आपका कैसा डिवाइडेड होता है, सबका अलग रहेगा। पैनल मेंबर्स कहाँ हैं वो सब पे डिपेंड करता है। सब अलग पैनल मेंबर्स रहते हैं। किसी को कुछ पूछा जाएगा, किसी को कुछ पूछा जाएगा, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट। तो पर्सनल क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, जनरली 75 to 90% ऑफ द टाइम्स दे विल आस्क यू अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, वो पूछेंगे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, हैव अ सीट, ये सब बोलेंगे। आप अंदर जाओगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग सबको विश करोगे। ठीक है, फिर आप इसके बारे में पूछेंगे तो आपको कैसे बताना है। ठीक है, तो कैसे बताना है, यू विल टेल योर नेम, आई एम विनीत कुमार शर्मा, आई एम फ्रॉम मुंबई। उसके बाद अपने बारे में बताया, उसके बाद आप बोलोगे आपने जो रिसेंटली सबसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी होगा। ठीक है, सो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई, या कॉलेज का नाम बता सकते हो, और उसके बाद बता सकते हो स्कूलिंग एंड कॉलेज कहाँ से किया। लाइक आई हैव डन माई स्कूलिंग एंड कॉलेज also from Mumbai, and I have worked for a brief period of around 2 years as an analyst in Deloitte Consulting. ठीक है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसे आपको अपना बताना है। इनकेस आपने काम किया होगा, तो नहीं किया तो अपने बारे में, एडुकेशन के बारे में बता के आपको फैमिली पे स्किप करना है। आप बताओगे सो माई फादर वर्क्स इन सो एंड सो कंपनी, या जो भी कर रहे हैं, ही इज़ रिटायर्ड, जो भी है। ठीक है, माई मदर इज़ अ होम मेकर और माई मदर इज़ वर्किंग, आई हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर, या जो भी है आपका एल्डर ब्रदर और सिस्टर, एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म। तो आपने फैमिली के बारे में बता दिया। जनरली नहीं बताओगे तो वो खुद पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको ये बताना है। फ्लो, जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना पेपर में, जैसे मैंने बताया वही नोट करके खुद से मिरर के सामने आपको बोल के देखना है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बी हम्बल, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, ये चीज़ बोलोगे। उसके बाद आप बोलोगे अपने हॉबी के बारे में। ठीक है, जैसे जो भी हॉबी हो, किसी का क्रिकेट होगा, किसी का कुछ कुकिंग होगा, कोई भी स्पोर्ट्स होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, गार्डनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी। तो माई हॉबी, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू डू दिस, आई लाइक टू डू दैट, वैसे करके आप बता सकते हो। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, थैंक यू, ऐसे बोलना है आपको। फिर वो पूछेंगे आपको आगे का क्वेश्चन। तो बहुत बार क्या होता है, वो हॉबी पे पूछ देते हैं। ठीक है, हॉबी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाता है। सो यू आर टेलिंग दिस इज़ योर हॉबी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, या कुछ पूछ देंगे उस बारे में। तो मेक श्योर जो भी आप हॉबी बता रहे हो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, सो दैट कुछ बता सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कुछ चीज़ का आइडिया नहीं है तो कुछ गलत नहीं बताओ। इनफैक्ट टेल देम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट आई विल मेक श्योर, आई विल लुक इन टू इट, ऐसे करके बता दो। या बता दो सॉरी, आई डोंट नो सर या मैम। ठीक है, बता दो उनको सॉरी बोल के, कोई इशू नहीं है। मार्क्स ऐसा ऐसा उससे डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, मैंने देखा है लोगों को 90-90 भी आया है जिसने आंसर नहीं किया है। ऑलराइट, तो डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद पर्सनल क्वेश्चन जितने होते हैं पर्सनल पे, और आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी ध्यान देना है। ठीक है, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किया है, तो मेक श्योर आपका लास्ट ईयर जो भी स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, उसके थोड़े सब्जेक्ट्स देख के जाना। बहुत बार डायरेक्ट पूछ देते हैं अच्छा क्या सब्जेक्ट्स थे आपके लास्ट ईयर में, और उसके बारे में तो बेसिक थोड़ा करके जाओ। आपने अगर
इंजीनियरिंग में किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो बेसिक थोड़ा पढ़ के जाओ यार। इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी एसी क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, थोड़ा लास्ट ईयर के सब्जेक्ट देखो और बता दो कि ये याद है मुझे। ठीक है, आपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था, वो सब थोड़ा ब्रश अप कर लो। ठीक है, उनको पता नहीं है क्या है बेसिकली, तो अपना बना के जाओ आप ये सब अपने हिसाब से जो बता पाओगे। आपको बस बताना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद ही नहीं है, वैसा बोलोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं मिल आता। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ़ दैट। और कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो मेक श्योर कि आपको बैलेंस शीट ये सब के बारे में पता हो, कैश फ्लो क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी साइड क्या होता है, मेक श्योर अबाउट दैट। नहीं भी पता तो थोड़ा देख लो, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है वो, सिंपल है। एसेट एक साइड एसेट होता है, एक साइड लाइबिलिटी होता है। अब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है, वो सब थोड़ा देख लोगे समझ जाओगे, कोई भी वीडियो लगा लो समझ जाओगे, नोट बना लो। तो उसके बाद आते हैं एचआर क्वेश्चंस। ये जनरली पूछा जाता है दोनों लोगों से, जो फ्रेशर्स हैं जिसने कहीं काम नहीं किया, डायरेक्टली एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू तक आ गए, और जो काम करके बैंकिंग चूज़ करना चाह रहे हैं उनसे पूछा जाता है वाई बैंकिंग, वाई डू यू वांट टू कम इन द बैंकिंग सेक्टर। इधर भी काफ़ी प्रेशर है, ये सब बोलेंगे आपको। तो आपको ये कभी भी नहीं बोलना है कि भाई प्रेशर नहीं है इधर या वैसा टाइप का। प्रेशर है, सब जानते हैं। ठीक है, आपको इनफैक्ट अच्छे से क्यूरेट करके बताना है कि क्यों आप बैंकिंग चूज़ कर रहे हो, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लाइक अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बैंकिंग, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई लुकड इनटू व्हाट आई कैन डू आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो मैंने देखा कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स एवरी ईयर होते हैं, राउंड द ईयर। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स आते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट द प्रोसेस इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट, एंड काफ़ी फास्ट होता है प्रोसेस। और बैंकिंग में एवेन्यूज़ बहुत है आगे बढ़ने के, ग्रोथ के, और फास्ट ग्रोथ होता है। तो इसके लिए मैं बैंकिंग सेक्टर चूज़ करना चाहता हूँ। और प्राइवेट से थोड़ा कंपेयर करें तो जॉब सिक्योरिटी है। बाकी प्रेशर के बारे में उनको ऐसा बताओ कि प्रेशर होगा, आई विल लर्न, आई विल हैंडल इट, एंड आई विल ट्राई टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके बताओ। ठीक है, तो उनको लगेगा ठीक है, चलो आप अपना होमवर्क करके आए हो, आपको पता है कि भाई प्रेशर है। क्योंकि बहुत लोग क्या बोल देते हैं, वैसा टाइप का बोल देते हैं कि भाई प्रेशर टाइप का नहीं है, तो वो लोग फिर आपको ग्रिल करने लगेंगे उस पर। ठीक है, फिर प्रेफरेंस के बारे में बहुत बार पूछते हैं, भाई आपने कैनरा बैंक फर्स्ट पे क्यों डाला, आपने यूनियन बैंक क्यों डाल दिया, पीएनबी। तो अगर गलती से आपने कोई और बैंक डाल दिया, समझो पंजाब सिंध डाल दिया, या नीचे का कोई इंडियन ओवरसीज़ बैंक, या कोई नीचे ऊपर नहीं है वैसे बट डाल दिया, तो बता देना कि आपको इतना पता नहीं था, आपने इतना देखा नहीं था, और थोड़ा जल्दी में आपने ये कर दिया। बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अदरवाइज़ आप उसको अगर एक्सप्लेन करने लगोगे, आप बोलोगे कि ऐसा है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन में बोलेंगे क्यों भाई, पीएनबी तो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, यूनियन बैंक कैनरा बैंक तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं डाला, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर एनीथिंग। ठीक है, तो जस्टिफाई मत कीजिएगा कुछ अगर आपने गलत किया तो। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हाउ विल यू हैंडल स्ट्रेस, तो आपको बताना है, कुछ इंस्टेंस एक बता दो कि मैंने पहले भी किया है कॉलेज डेज में, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी, ऑफ दिस कमिटी, दिस एंड दैट, कुछ ऐसा बता दो उनको कि मैंने किया है। तो आई थिंक दोज एक्सपीरियंसेस एंड अ बैंकिंग विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस, आई विल बी एबल टू हैंडल। और मैं वो माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि स्ट्रेस रहेगा, हो सकता है प्रेशर रहे कभी कभार, तो मैं हैंडल कर पाऊँ, वैसा बताओ उनको। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो पढ़ लेना, अभी दिखा भी दूंगा आपको। बाकी करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, लेटेस्ट में क्या चल रहा है। अब आपका इंटरव्यू 16 से चालू है, तो आपको 1 दिसंबर से देखो क्या चल रहा है, थोड़ा देख लो। उसके पहले का तो ठीक है, उतना कोई इशू नहीं है, बट ये देख के जाओ, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन का थोड़ा देख के जाना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है आपको, ये पूरा लिस्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटरव्यू कॉल लेटर लगेगा, आपका प्रिंट आउट लगेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो विंडो खोल देते हैं। बहुत लोग को क्वेश्चन होता है सर मैंने तो प्रिंट लिया नहीं, सेव नहीं किया, तो अ विंडो विल बी प्रोवाइडेड टू प्रिंट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, डाउनलोड इट एंड टेक अ प्रिंट आउट। बर्थ प्रूफ का मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो आप 10th 12th का एलसी या पासिंग लिविंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, या अदरवाइज़ डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी चलेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो आपके पास रहेगा। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी रहेगा। ऑल सेमेस्टर्स का मार्कशीट जनरली मांगा जाता है, अब बहुत बच्चों के पास नहीं रहता, तो कोई इशू नहीं है, आप कंसोलिडेटेड वाला भी दिखा सकते हो। अगर ऑल सेमेस्टर्स का मार्कशीट नहीं है तो कंसोलिडेटेड विल वर्क। और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, अगर जस्ट पास आउट हुए थे, आने वाला है, तो वो समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कास्ट प्रूफ,
अगर आपने OBC SC ST से भरा है तो कास्ट प्रूफ जो आपको पता है, जो फॉर्मेट है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें लगेगा। डिसेबिलिटी प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये कब देना है? जब आप गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो तो आपको NOC प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरव्यू में, अदरवाइज़ वो बहुत मुश्किल है अगर आप NOC नहीं लेके जाओगे तो वो आपको अलाउ करे। बहुत अगर आप बताओगे तो वो इनफैक्ट दे कॉल द ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉक टू देम, अगर आप बोलते हो कि क्यों नहीं प्रोवाइड किया तो मेक श्योर कि कुछ झूठ नहीं बोल रहे उधर, और NOC लेके जाओ। NOC प्रोवाइड करना ही रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मना नहीं कर सकता एनीवे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप, या रिलीविंग लेटर, ठीक है, अगर आप कहीं और काम कर रहे थे, आपने मेंशन किया अपने काम के बारे में और उस पर आप चाहते हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस आए, जनरली आता है अगर आप वर्किंग थे, ठीक है, जैसे मैं वर्किंग था, मैंने किया है तो मुझे उस पर क्वेश्चंस आते थे कि क्या किया था उधर, उस सेक्टर से इस सेक्टर में क्यों आ रहे हो, ये सब आते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑलराइट, पर्सनल क्वेश्चंस पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, ठीक है, इंटरव्यू कैप्सूल का, जहाँ से आप थोड़ा बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है इसका PDF, ठीक है। तो सी द क्वेश्चंस एंड बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा देख के जाओ कैसे टाइप के आते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं, तो ये देखिए, ये फ्री PDF इंटरव्यू कैप्सूल आपको मिल जाता है। इसमें आप आओगे तो आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। इसमें आपको जितने भी टॉपिक्स है बैंकिंग अवेयरनेस के सब कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, इधर से पढ़ सकते हो। और ये जो है ये एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, तो ये इसमें जितना भी है सब एक्सपीरियंस मेंशन किया है, क्या क्वेश्चंस पूछे थे, गो थ्रू इट, देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, वही आपसे भी पूछा जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। सो जस्ट गो थ्रू दैट। इसमें से PDF दोनों में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंटरव्यू में अभी 10 दिन है, 12 दिन है, 7-8 दिन है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू गिव अ इंटरव्यू, तो यू कैन गो फॉर दिस बैच। इसमें आपको वन ऑन वन इंटरव्यू 2 बार देने को मिलेगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस ये सब आपको मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस जो भी हैं आदित्य सर के, वो मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इन केस यू वांट टू बाय दिस, यू कैन बाय द कोर्स, यू कैन गो हियर एंड यूज़ माई कोड, और ज़्यादा आपको मिलेगा IBPS VKS12, ठीक है। तो 1689 में ये मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड IBPS VKS12। बाकी ये PDFs जो है फ्री वाले वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू गो फॉर द बैच, कोड जो यूज़ करना है आपको वो IBPS VKS12 करना है। तो कॉन्फिडेंट नहीं हो तो गो फॉर दिस कोर्स, अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि टाइम नहीं तो आप वेस्ट कर दोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पर्सनल क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्वेश्चंस, कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है। अपने बारे में बताओगे, बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है रेलेवेंट बताओगे उसके बारे में, प्रायर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, फैमिली के बारे में, और हॉबी, इतना ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं। कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्रिस्प। अबाउट यू, योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल डिटेल्स, सिटी एंड स्टेट, ये ध्यान रखिएगा जिस सिटी से और स्टेट से हैं आप, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आता है, तो बी अवेयर अबाउट इट। बी अवेयर कौन है आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर, कौन है, ये अवेयर पता रहना चाहिए आपको। गवर्नर कौन है, ये सब पता रखिएगा। कैपिटल क्या है, ठीक है। और कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ स्पेशलिटी क्या है, अगर वो बोलेंगे अगर मैं आऊँ उधर तो कहाँ घूमने जा सकते हैं, कुछ अच्छा खाना, क्यूजिन्स क्या है, ये सब पूछा तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF लिंक मिल जाएगा आपको। वाई बैंकिंग मैंने बताया, सबका अलग रीज़न होगा, ठीक है। हो सकता है कोई स्विच कर रहा हो तो आप बता सकते हो। अभी समझो फॉर एग्जांपल कोई क्लेरिकल पोजीशन में है इन सम अदर बैंक, मे बी इन अ प्राइवेट बैंक और मे बी इन अ PSU बैंक, ठीक है। तो यू वांट मोर ग्रोथ एंड यू फील आपको इतना एक्सपीरियंस है दैट यू कैन अर्न मोर, तो वाई नॉट गो फॉर इट। तो ये आप बता सकते हो सीधा उनको, फॉर ग्रोथ एंड फॉर बेसिकली टू अर्न मोर, ये डायरेक्टली आप बता सकते हो उसको, जो भी क्वेश्चन पूछेगा पैनल पे उनको, ठीक है। क्वाइट ऑनेस्ट एंड क्वाइट क्लियर, इस पर कोई आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आएगा। फिर बैंक्स का जो टैगलाइन रहता है वो देख लीजिएगा। बहुत इंटरव्यू जनरली देखिए कहीं ना कहीं रहेगा, वो कोई बैंक ही
उधर रहता है, जैसे मेरा पुणे में था, महाराष्ट्र में, तो उधर BOM के पैनल मेंबर्स थे। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग रहता है। तो आपको बैंक्स का टैगलाइन थोड़ा देख के जाइएगा, MD CEO चेयरमैन कौन है, देख के जाइएगा। और अगर आपने प्रेफरेंस जो बैंक का डाला है उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़ा देख लेना, कितना प्रॉफिट हुआ था, ये सब। ठीक है, अभी जैसे PSU प्राइवेट सेक्टर बैंक का HDFC जैसे सबसे ऊपर है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अपने पब्लिक सेक्टर में कौन है, तो SBI है, ये सब पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, अबाउट प्रेफरेंस YPNB, तो आप आंसर कीजिएगा वो कि क्यों किया। और जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर ऐसे ही डाल दिया तो वो भी बता देना कि नहीं ध्यान दिया था, ऐसे ही डाल दिया था। ठीक है, अब बैंकिंग अवेयरनेस का यू हैव टू रीड द PDF दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। और भी आपको PDFs मिल जाएंगे आई थिंक IBPS गाइड का, बट वो पुराने PDFs हैं, तो कोई लेटेस्ट वाला जो मिले उससे ही पढ़ना। करंट अफेयर्स 8 से 10 दिन का आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है। एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा कि 1 दिसंबर से करो। GST रैशनलाइजेशन जो हुआ, RBI पॉलिसी रेट्स अभी जो आए, आई थिंक रेपो रेट 5.25% हो गया है। तो रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है पूरा पढ़ के जाओ, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों रेपो रेट RBI कम कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट के वजह से। इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम लो हो गया था बीच में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कितना है CPI इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सब पढ़ के जाना। लेबर रिफॉर्म्स, अभी बहुत बड़ा लेबर रिफॉर्म किया है, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो बता, ये पूछ सकते हैं कि कोई भी 5 रिफॉर्म्स बताओ क्या है, तो आप बता पाओगे। इंटरनेशनल अफेयर्स, अभी कौन आया था लेटेस्ट इंडिया में, व्लादिमीर पुतिन आया, रशिया का प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बाहर क्या चल रहा है, आगे भी मैंने डिस्कस किया। नॉमिनेशन के कुछ रूल्स आए थे थोड़े टाइम पहले, वो कि अभी एक अकाउंट में आई थिंक 4 नॉमिनीज़ आप अलाउ कर सकते हैं, तो वो पढ़ना है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स, ऑलराइट, जैसे लेबर रिफॉर्म्स आ गया, GST रैशनलाइजेशन आ गया, ये जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं थोड़ा पढ़ के जाना है आपको। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्लोबली और इंडिया में। जनरली बहुत बार क्या होता है, अगर वो देखेंगे आपको अच्छा नॉलेज है तो दे विल गो ग्लोबल, वो बाहर का पूछने लगेंगे आपको। तो बी अवेयर ऑफ वॉट एवर्स गोइंग ऑन। जैसे अभी लेटेस्ट इशू बोलेंगे वो क्या चल रहा था, तो इंडिगो का इशू, तो ये इशू हाउ डिड इट अराइज, ये हुआ क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। क्या DGCA ने क्या रूल डाला था ऐसा जो ये कॉम्प्लाई नहीं कर पाए, उसके वजह से ये इशू हो गया। रीड अबाउट इट। ठीक है, मैं बता सकता हूँ बट यू शुड रीड अबाउट इट, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, यू विल रिटेन इट। ऑलराइट, बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज ये आपको पढ़ने हैं। चेक्स, DD, RTGS, नेफ्ट, NPA देखिए, NPA के बारे में ध्यान दीजिएगा। NPA नॉर्मल सबको पता है, वो 90 डेज़ वाला चीज़, बट वो चीज़ SMA 0, SMA 1, SMA 2, स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एसेट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये पढ़ना है अच्छे से। और इसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है, रेजोल्यूशन का क्या क्या है टेक्निक्स, तो सरफेसी एक्ट है, IBC, लोक अदालत, ये सब है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, एजुकेशनल बैकग्राउंड के टॉपिक्स जैसे मैंने बताए वो देख के जाना है। अब समझिए यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, तो एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट साइड में क्या आता है, कुछ हो सकता है वो पूछ देंगे आपको कि आपने जो टर्म लोन लिया है वो कौन से साइड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए एसेट में आएगा कि लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, करंट एसेट क्या हुआ, करंट लाइबिलिटी क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, पेएबल्स क्या होता है, ये थोड़ा देख के जाना, तो आपको हेल्प करेगा इन केस यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट। और भी कोई ग्रेजुएट है बट आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जो इधर उनको डाइवर्ट कर सकता है, तो बी श्योर कि आप ये सब देख के जा रहे हो। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, काफ़ी कुछ कवर किया है मैंने इस वीडियो में, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी किया है। इन केस आपको कुछ भी डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड do not forget to subscribe so that you don't miss out on any such updates and strategies. Let me know if you have any doubts. I will try to clear all of them. Thank you and all the best.